कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। और पसंदीदा क्यों ना हो, इस कार्यक्रम में हमारे वो श्रोता हमारे साथ जुड़ सकते हैं जो चलाते हैं कोई कमर्शियल वाहन। और जुड़ने के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 01123421309। नंबर एक बार फिर सुनिए, 011234213009। तो प्रस्तुत है कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। कार्यक्रम देखो मगर प्यार से लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त रेनू। और इस कार्यक्रम में हमारे वो सभी श्रोता जो चलाते हैं कोई कमर्शियल वाहन, वो जुड़ सकते हैं हमसे, हमें कर सकते हैं फ़ोन और अपने विचार साझा कर सकते हैं हमारे साथ और हमारे अन्य श्रोताओं के साथ। तो हमारे साथ हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं कौन है वो। हेलो 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 हेलो। लगता है उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, उनसे फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप सुनिए ये गीत। छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल। सास गारी देवे देवर समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल। छोड़ा बाबुल का अंगना भावे, डेरा पिया का। सास गारी देवे देवर जी समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल। सैया है व्यापारी चले हैं परदेस, सूरतिया निहारो दियारा भारी होवे, ससुराल गेंदा फूल। सास गारी देवे देवर जी समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल। सैया छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल। छोड़ा बाबुल का अंगना भावे, डेरा पिया कहो। बुशट पहिने खाई के बीड़ा पान, पूरे रायपुर से अलग है सैया जी की शान, ससुराल गेंदा फूल। सैया छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल। सास गारी देवे देवर जी समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल। छोड़ा बाबुल का अंगना भावे, डेरा पिया का हो। हाय 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 हाय। और हमारे अगले श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देखते हैं कौन है वो। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं आप? नमस्कार मैम। नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं? मुकेश मुकेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? गुरुग्राम से मैम। गुरुग्राम से। जी मैम। जी मुकेश जी, आपको तो पता ही है कि ये जो हमारा कार्यक्रम है ये हमारे ड्राइवर श्रोताओं के लिए है। तो क्या चलाते हैं आप, कौन सा वाहन चलाते हैं? टैक्सी चलाता हूँ मैम। अच्छा, टैक्सी आपकी अपनी गाड़ी है या आप किसी के अंडर चलाते हैं? भाड़े की चलाते हैं मैम, जी। तो मालिक की है। जी, तो कहाँ पर टैक्सी आपकी चलती है? क्या किसको आप लेकर जाते हैं टैक्सी में?
टैक्सी में सवारियों को बुकिंग लेके जाते हैं मैम। अच्छा, तो ये आपकी फिक्स होती हैं सवारियाँ या डेली आप किसी भी अन्य अलग-अलग सवारियों को ना ना ना, अलग अलग होती है मैम ये। अच्छा, कोई फिक्स मतलब सेट नहीं है कि डेली एक ही कंपनी में या एक नहीं ही ऑफ़िस में? नहीं मैम, जहाँ का मिल जाए उसी साइड में चल देते हैं। अच्छा, तो क्या रूट रहता है जनरली आपका? ज्यादातर दिल्ली की तरफ ही रहता है मैम। धोला कुआं हो गया, जैसे जो था ये अपना इफको चौक से जो है इस साइड में हो गया, द्वारका की तरफ इंडिया गेट हो गया। अच्छा, हाँ तो जी मैम। दिन में कितने घंटे आप चलाते हैं टैक्सी? टैक्सी मैम कभी कभी तो रेस्ट भी हो जाता है और कभी कभी जो था 5-6 घंटे भी हो जाते। अच्छा, 5-6 घंटे आप चलाते हैं। हाँ जी मैम। मुकेश जी, आपके पीछे शायद रेडियो सेट ऑन है जिसकी आवाज़ मुझे आ रही है, तो आप प्लीज़ उसका वॉल्यूम कम कर लीजिए। ठीक, थोड़ा कम कर दिया वो। गाड़ी में बैठे थे मैम। अच्छा, तो अभी आप इस समय मतलब बुकिंग पर हैं? ना आप ना मैम, खड़े हैं साथ ही यार दोस्तों के साथ में, ड्राइवर और भी है। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो अभी रूम पे जाना है तो खड़े थे थोड़ी देर खाना पीना खा के। अच्छा, तो क्या हाँ वैसे जी। आप अक्सर रात में भी चलाते हैं गाड़ी या दिन में ही चलाते हैं? दिन में ज्यादा रहता है मैम, रात में कम ही रहता है। अच्छा, हाँ जी आपने मैम। बताया आप गुरुग्राम से बोल रहे हैं, है ना? जी मैम। तो कैसा अनुभव रहा आपका अभी तक गाड़ी चलाने का? कब से कितने सालों से आप गाड़ी चला रहे हैं? गाड़ी 5 साल से चला रहा हूँ मैम मैं। अच्छा, 5 साल से आप गाड़ी चला रहे हैं, उससे पहले आप कुछ और काम करते थे? उससे पहले अपना घर का काम करते थे मैम। घर का काम मतलब? जैसे ट्रैक्टर वगैरह से खेती खेती का। अच्छा, 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 तो आपको मतलब खेती-बाड़ी का भी अनुभव है? जी मैम। अरे वाह! ये तो बहुत अच्छी बात है। तो खेती-बाड़ी भी आपकी यहीं थी या गाँव में कहीं और आप करते थे? मेरा मैम झज्जर पड़ता है हरियाणा में। हरियाणा में झज्जर से हैं आप जी मैम। और वहाँ आप खेती-बाड़ी करते थे और अब आप गुरुग्राम में आ गए हैं जहाँ पर जी आप मैम। टैक्सी चलाते हैं। हाँ, साथ साथ में घर का भी काम होता रहता है मैम। हाँ, हाँ, बिल्कुल। जब हाँ। सीज़न होता होगा तो आप वहाँ चले जाते होंगे जी कुछ दिनों जी के मैम। लिए। जी मैम। बिल्कुल, तो अभी कोविड के दौरान क्या सावधानियाँ आप बरतते हैं मुकेश जी? कोविड के मैम वही जो चल रहा है मैम, पहले वाला ही, जैसे सैनिटाइज वगैरह का मास्क वगैरह लगाना। तो आप इस चीज़ पर ख़ास ध्यान देते हैं कि हाँ जो सवारियाँ आपकी गाड़ी में बैठे हैं, वो सभी मास्क पहनकर ही बैठें जी। और सैनिटाइज़ करें अपने आप को? जी मैम, दोनों चीजों का डर है ना मैम, चलाने का भी डर रहता है उसमें जी, जी, और बिल्कुल। उसका भी जो था बीमारी का भी डर रहता है। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ जी मैम। जी, और तो आप अपनी टैक्सी को भी समय-समय पर सैनिटाइज़ करते होंगे? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जी, बहुत बढ़िया। तो मुकेश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा जी और मैम। ये गाना मैं आपके लिए चला रही हूँ। ठीक आप है। फिर हमें फ़ोन कीजिएगा 15 दिन के अंतराल पर। जी मैम। नमस्कार। नमस्कार मैम। धिनताक धिनक धिन धिन धिन्ना 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 गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा। धिनक धिन धिन धिन्ना धिनताक धिनक धिन धिन धिन्ना सजना वे मेरी नींद उड़ा के ले जा। धिनक धिन धिन धिन्ना धिनताक धिनक धिन धिन धिन्ना तूने मुझको बेचैन किया। तूने भी तो मेरा चैन लिया। धिनक धिन धिन धिन्ना धिनताक धिनक धिन धिन धिन्ना
काजल क्यों शर्माता है? जब जब देखे मेरी तरफ तो रंग मेरा खिल जाता है। तुझे पाने को मन की बहार तरसे, देखो जहाँ तेरा प्यार बरसे। तेरे संग जीना तेरे संग मरना। दिनक दिन दिन तिन्ना दिन तक दिनक दिन दिन तिन्ना। गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा। सजना रे मेरी नींद उड़ा के ले जा। सांसों से सांसों का बंधन जीवन भर ना तोड़ेंगे। आए जाए कोई मौसम साथ तेरा न छोड़ेंगे। मेरे होठों पे बस जा तू गीत बन के। बाहों में आ जा तू प्रीत बन के। यूं ही मुझे सीने से लगाए रखना। गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा। सजना रे मेरी नींद उड़ा के ले जा। गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा। सजना रे मेरी नींद उड़ा के ले जा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से अपनी दोस्त रेनू के साथ, और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे अगले कॉलर। तो देखते हैं कौन है वो। हेलो। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं आप? जी मैं तुगलकाबाद से विजेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ मैम। विजेंद्र शर्मा जी, तुगलकाबाद से आप बोल रहे हैं। जी तो विजेंद्र जी, क्या चलाते हैं आप? कौन सा वाहन चलाते हैं? जी मैं टैक्सी चलाता हूँ मैम। आप चलाते हैं टैक्सी, और कौन सी गाड़ी है जिसको आप टैक्सी में चलाते हैं? ये वैगनआर गाड़ी है जी। अच्छा, वैगनआर गाड़ी है। जी तो ये वैगनआर गाड़ी आपकी पेट्रोल पर है या सीएनजी पर है? नहीं दोनों में। स्टार्ट पेट्रोल में होती है, चलती सीएनजी पे। देखिए, सीएनजी के जो वाहन हैं वो हमारे वातावरण के लिए भी बड़े एक अनुकूल होते हैं, अच्छे होते हैं, तो आपको पता ही जी होगा। जी 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 और पैसों की बचत भी है ही। हाँ बिल्कुल। सीएनजी जो है वो एक साफ सुथरा ईंधन है, और उसकी वजह से वायु में कोई प्रदूषण नहीं होता है। नहीं होता है, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल सही। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि आप सीएनजी वाला वाहन चलाते हैं। तो टैक्सी में जो आपकी गाड़ी चलती है, किस रूट पर वो गाड़ी चलती है? मैम मैंने ना गुरुग्राम में लगाई हुई है कंपनी में। उसके स्टाफ को लेके राजौरी गार्डन और पंजाबी बाग 2-3 जगह जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये तो आपका फिक्स एक रूटीन होता है, मतलब जी 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 डेली वहीं से आपको स्टाफ को पिक और डे- ड्रॉप करना है। डेली डेली तो ये आपका मंथली पूरा एक बॉन्ड रहता होगा, है ना? बिल्कुल फिक्स है। चलिए, तो बहुत ही कन्वीनियंट है, लेकिन इसमें आपको टाइम का बड़ा ध्यान रखना पड़ता होगा, है ना? हाँ, सभी टाइमिंग को बहुत। पिक ड्रॉप करने का एक फिक्स टाइम होता होगा। जी 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 पेनल्टी लग जाती है अगर टाइम से ना अच्छा, पहुंचे ना। जी तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप लेट हो गए हैं स्टाफ को पिक करने में या ड्रॉप करने में? नहीं, दरअसल मैम मेरे पास ऐसा कोई साधन है, मैं दूसरी गाड़ी का इंतजाम पहले ही रखता हूँ। हाँ, बैकअप प्लान, बिल्कुल बिल्कुल। जी तो आपके पेनल्टी पास नहीं। एक्स्ट्रा ड्राइवर्स भी होंगे जो जी है, जरूरत है। पहुंच पड़ने पर वहां पहुंच जाते होंगे, बिल्कुल है जी मेरे पास। क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता होगा कि रास्ते में गाड़ी खराब हो गई या कोई और कारण ऐसा हो गया कि आप नहीं पहुंच पाए। हाँ मैम, खराब कम होती है लेकिन पंचर वंचर जैसे कभी इत्तेफाक हो जाती है जी जी जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। आधा घंटे का टाइम लग ही जाता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर टायर चेंज करने में। जी जी। वैसे वैसे तो गाड़ी की मेंटेन पूरी रखते हैं हम लोग। मेंटेनेंस में मतलब जैसे क्या क्या चीजों का आप ध्यान रखते हैं? सबसे पहले जी महीने में एक दफे सर्विस कराते हैं हम। अच्छा और कूलेंट और पानी तो डेली चेक करते हैं। अच्छा, डेली इसको चेक करना होता है आपको? जी 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 कूलेंट को तो डेली चेक करना पड़ता है क्योंकि गाड़ी हीट हो जाती है ना। हाँ जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर कूलेंट थोड़ा बहुत भी कम हुआ तो गाड़ी हीट हो जाती है।
बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है। और मंथली सर्विस तो आप कराते ही हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 1 महीना होता है, करा देते हैं। चलिए 10 बहुत बढ़िया। तो कितने समय से आप गाड़ी चला रहे हैं? मैम ये टैक्सी तो अभी मेरे को करीबन 1.5-2 साल हुआ है। अच्छा, उससे पहले भी आप कोई और गाड़ी चलाते थे? नहीं, गाड़ी मैं अपनी पर्सनली चलाता था, बाकी मैं ना सर्विस करता था। अच्छा, पहले आप जॉब करते थे और पिछले जी। 1 डेढ़ साल से आप हाँ ये टैक्सी चला रहे हैं। जी जी जी। तो दोनों कामों में आपको क्या फ़र्क लग रहा है? कौन-सा काम आपको बेहतर लग रहा है? मैं वक्त के साथ तो दोनों ही ठीक थे। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसी ज़रूरत होती है हम अपने आप को वैसा ढाल लेते हैं। ढाल लेते हैं, बिल्कुल डालना जरूरी और है। देखिए जो मनुष्य ऐसा कर लेता है, समय के साथ ज़रूरत के हिसाब से अपने को ढाल लेता है, वो हर स्थिति में खुश रहता है ना? जी, बिल्कुल हकीकत है। जी, बिल्कुल, आपने ठीक बात कही। तो और कुछ कोई ऐसी ख़ास बात आप जो शेयर करना चाहें हमारे श्रोताओं के साथ, कोई संदेश जो आप सभी श्रोताओं को देना चाहें? हाँ मैम, वैसे सबसे बड़ी बात है कि एक दूसरे की कोऑपरेट करना चाहिए, भले ही टैक्सी हो या प्राइवेट गाड़ी। मेरे को अपनी बहुत पुरानी बात याद आ गई मैम आज। जी। एक जो जयपुर से कोई गाड़ी खराब हो गई थी, किसी की पंचर हो गई थी। उसके पास ना स्टेपनी थी और टायर तो पंचर हो गया था। मैं रात को आ रहा था उधर से, तो उसके पास भी वैगनआर थी, मेरे पास भी पुरानी वैगनआर थी। तो मैंने खुद ही रोक लिया। तो सर क्या हो गया, बोला पंचर हो गई, मेरे पास स्टेपनी भी नहीं है। तो मेरे पास स्टेपनी पड़ी थी मेरे, क्योंकि टायर ट्यूब बिल्कुल ओके थे। तो मैंने अपना टायर उसको दे दिया और उसने अपना मोबाइल नंबर दिया जी, मैं कभी भी दिल्ली आऊंगा तो आपकी ये स्टेपनी वापस कर दूंगा। मैम वो करीबन 1.5 साल बाद आया वो फोन करके मेरे पास। तो उसने मेरी स्टेपनी वापस की, लेकिन स्टेपनी के साथ साथ उसको ने नया टायर चेंज करके दिया मेरे को। अरे वाह! जी जी। देखिए कहते हैं ना कि भलाई का बदला भलाई मिलता ही है। हाँ, और आपने तो एक अनजान शख्स की मदद तब की जब आपको उनसे कोई बिल्कुल 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 नहीं जानता था। कभी कभी उस चीज को सोचता हूँ तो ईमानदारी है बरकरार अभी। नहीं, बिल्कुल आपने अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया आपने। देखिए इंसानियत और मानवता यही है कि हम मुश्किल में फंसे हुए दूसरे व्यक्ति की मदद करें। जी। और अपनी जो आपने स्टेपनी दी, ये तो आपने बहुत ही नेक काम किया है, क्योंकि आपको भी उसकी ज़रूरत पड़ सकती थी, लेकिन आपने ये नहीं सोचा। आपने पहले उनको ज़रूरत थी तो आपने पहले उनको ये चीज़ दी। क्योंकि मैं तो दिल्ली में ही रहता हूँ, तो 10 किलोमीटर की दूरी थी। मैं धौला हुआ था, वो मेरा तुगलकाबाद में रहता हूँ मैं। तो और वो था जयपुर से। तो उसको जरूरत ज्यादा थी। अच्छा, आपके लहजे से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी राजस्थान साइड से कहीं से बिलोंग करते हैं शायद। नहीं नहीं नहीं, मैं प्रॉपर तुगलकाबाद दिल्ली से हूँ। अच्छा, आप प्रॉपर दिल्ली से ही हैं। दिल्ली से, हाँ। और सबसे बड़ी बात मैम, आपके विविध भारती से मैं सन 75 से जुड़ा हुआ हूँ। अरे वाह, कैसे? हाँ, मैं सन 75 के अंदर फिल्म शोले आई थी। हाँ जी बिल्कुल। उसका एक गीत था, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। उस गीत से मैंने आपके संगम कार्यक्रम और आपकी फरमाइश कार्यक्रम, इनमें एक फरमाइशी लेटर स्टार्ट किया था। फरमाइशी नाम मेरे नाम आते हैं। अच्छा। तो अभी आज तक मेरे नाम विविध भारती पे संगम कार्यक्रम, अभी तो बंद हो गया है, लेकिन मेरे नाम अभी तक संगम कार्यक्रम में बजते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। यानी कि आप तो हमारे बड़े पुराने श्रोता हैं। बहुत पुराना हूँ, हाँ। और कोई भी कार्यक्रम मेरे से छूटता नहीं, मैं सुनता ही सुनता हूँ। अरे वाह, तो आप टैक्सी चलाते हैं तो उसमें ही आप हमेशा सुनते रहते होंगे विविध भारती हमारा कार्यक्रम, है ना? हाँ, विविध भारती चैनल इसमें लगाया हुआ है टैक्सी में। और मैं घर जब जाता हूँ तो मेरे पास दूसरा रेडियो है जो केवल विविध भारती के अलावा कुछ भी नहीं बजता उसके अंदर। चलिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। और देखिए आप जैसे श्रोताओं का जो स्नेह है वो हमें और भी प्रेरित करता है और अच्छे प्रोग्राम बनाने के लिए और अच्छे गाने आप लोगों को सुनाने के लिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इतने रेगुलर लिसनर हैं, हमेशा हमें सुनते हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। धन्यवाद, शुक्रिया मैम। और आपसे बात करके मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा विजेंद्र जी। जी धन्यवाद मैम, जी आप फिर दोबारा हमें फ़ोन कीजिएगा। और अभी मैं आप जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, आपको तो पता ही है क्योंकि आप रेगुलर लिसनर हैं। बिल्कुल तो जी हाँ, तो मैं ये गाना आपके लिए चलाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये गाना पसंद आएगा। नमस्कार। धन्यवाद, शुक्रिया।
हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। तारीफ करोगे कब तक, बोलो कब तक। मेरे सीने में सांस रहेगी जब तक। कब तक मैं रहूंगी मन में, हाँ मन में। सूरज होगा जब तक नील गगन में। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। ओ क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम प्यार से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो। ओ खुश हो न मुझे तुम पाकर, मुझे पाकर। प्यासे दिल को आज मिला है सागर। क्या दिल में है और तमन्ना है, तमन्ना। हर जीवन में तुम मेरे ही बनना। फिर से कहो, कहती रहो, अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। ओ क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, प्यार से प्यारे हो, तुम जान हमारी हो, प्यार से प्यारे हो। तुम जान हमारी हो। और इस गाने के साथ ही हमारे अगले श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए देखते हैं कौन है वो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं आप? मैं विजय बोल रहा हूँ जी। विजय जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं द्वारका से बोल रहा हूँ, 23 सेक्टर से जी। द्वारका 23 सेक्टर से जी। तो विजय जी, क्या चलाते हैं आप? मैं एस गड्डी चलाता हूँ जी। एस गड्डी? हाँ जी, हाँ जी। तो 6 टायरी गड्डी है। अच्छा अच्छा, तो किस काम आती है ये? क्या आप इसमें क्या लेकर जाते हैं? मैं सब्जी लेके जाता हूँ जी। अच्छा, आप सब्जी सब्जी जो है वो लेकर जाते हैं? हाँ जी, आजाद नगर से लेके जाता हूँ अहमदनगर मंडी, पंजाब। आजाद नगर यानी कि दिल्ली से? हाँ जी, हाँ जी। पंजाब? हाँ जी। तो ये आप डेली बेसिस पे जाते हैं? हाँ जी, डेली रूट है जी। अच्छा, तो कितने घंटे चलाते हैं आप गाड़ी? गड्डी तो हम चलाते हैं जी कम से कम 7-8 घंटे। अच्छा, तो कितना समय लगता है आपको एक बार यहाँ से पंजाब पहुँचने में? हमें लग जाता है 4-4.5 घंटे लग जाता है जी। अच्छा, तो आप सुबह जल्दी निकलते हैं यहाँ से? सुबह निकलते हैं जी 2:30-3 बजे। अच्छा, 2:30-3 बजे यानी कि रात के 2:30-3 बजे, है ना? हाँ जी, हाँ जी। और फिर आप वहाँ कब तक पहुँच जाते हैं? हम पहले यहाँ से जाते हैं जी गोविंदगढ़। जी।
फिर वहाँ से घंटा 2 घंटा वहाँ लग जाता है हमारा। हम्म। फिर हम सवेरे पहुँचते हैं 6, 5:30, 6 बजे तक अहमदनगर मंडी। अच्छा। हाँ जी, फिर वहाँ गड्डी खाली करते हैं, फिर उधर से चलते हैं 9 बजे गड्डी उड्डी भर के। अच्छा, ये जो मंडी आपने बताया, नाम इसका दोबारा बताएंगे एक बार? हाँ, एस गड्डी। नहीं, जो मंडी जहाँ पर आप ये सब्जियां लेकर जाते हैं। आजादपुर मंडी। आजादपुर मंडी से कहाँ पर आप लेकर जाते हैं पंजाब में? अहमदनगर मंडी। अच्छा अच्छा। ये लुधियाने से पहले पड़ता है जी। अच्छा जी, लुधियाना से पहले पड़ता है। तो हाँ फिर जी। आप सेम डे वापस आ जाते हैं या फिर आप वहीं पर रुकते हैं? नहीं, गड्डी वहाँ से भर के वापिस आते हैं जी। अच्छा, वहां से फिर आप क्या मतलब लेकर आते हैं? ऐसे प्याज हो गया और हरी कोई सब्जी मिल गई। अच्छा अच्छा, तो यानी कि आप हाँ। दिल्ली से सब्जियां पंजाब लेके जाते हैं और फिर वहां से कुछ दूसरी सब्जियां यहाँ लेकर आते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे वाह, तो ये तो आप बड़ा ही अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि सब्जियां तो हमारे लिए तो पोषण खाली के गड्डी लिए। फिर जी। हाँ जी। हाँ हाँ, बताइए बताइए। खाली गड्डी वापिस नहीं ले आते ना, वो महंगा पड़ता है हमें तेल का। हाँ, फिर उधर से हम लोड करके ही आते हैं, चाहे हमें देर हो जाए थोड़ी। हाँ, और भी ठीक भी है, मुझे लगता है कि जब आप इतने घंटे की यात्रा कर ही रहे हैं तो क्यों ना कुछ काम भी साथ में हो जाए, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल तो ठीक। क्या करे जी, लालच सबको है, परिवार पालना है तो करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल, देखिए लालच नहीं है, ये तो मेहनत है आपकी। आप इतना हाँ समय जी। वहाँ पे वेट भी करते हैं जब तक आप अगर हाँ आपको जी, खाली हाँ गाड़ी लानी हो तो आप तभी उसको लेकर आ सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन आपको गाड़ी भरने के लिए इंतजार भी करना पड़ता है, हाँ जी, और इतना देर आप वहाँ बैठते हैं और सुबह इतनी जल्दी आप यहाँ से निकलते हैं, फिर हाँ सेम जी, डे आप वापस भी आते हैं, तो आप तो बहुत हाँ जी, हाँ मेहनत जी, कर हाँ रहे जी। हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। कुछ खास बात जो आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहें, कोई संदेश जो आप हमारे श्रोताओं को देना चाहें? हाँ, तो बात है जी कि अब नियम टाइम का पालन करना चाहिए आदमी को। अपने जी। जो भी गड्डी ड्राइवर है हमारे भाई, हम्म। वो ट्रैफिक का और बाकी गड्डी का मेंटेनेंस वगैरह ये चीजें ध्यान में रखना चाहिए उनको। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ जी, क्योंकि देखिए समय से जब हम निकलते हैं कहीं जाने के लिए, तो हाँ हम जी, हाँ जी, बिना किसी झंझट के और बिना किसी परेशानी के समय से पहुंच जाते हैं। हाँ लेकिन जी, कई हाँ बार जी, ऐसा होता है कि हम देर से घर से निकलते हैं और फिर रास्ते में हम कई बार रेड लाइट्स को जंप करते हैं, या हम हाँ जी, आगे हाँ जी। वाले वाहन को बिना बात के हॉर्न बजा बजा के परेशान करते हैं, क्योंकि नहीं, ये तो गलत बात है हाँ, जी। क्योंकि हम लेट हो रहे होते हैं। तो हाँ जी, हम नहीं नहीं, लेट की बात भी नहीं है मैडम। पता है क्या है कि एक गाड़ी का मामला है और रास्ते का मामला है। ये बहुत ही एहतियात से काम करना पड़ता है जी, बहुत ही हिसाब से चलना पड़ता है जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कि किसी को प्रॉब्लम ना हो और खुद को प्रॉब्लम ना हो। जी, और वैसे भी जब हम समय से निकलते हैं घर से, तो एक शांति और एक सुकून होता है हमारे दिमाग में कि हाँ जी, हम हाँ जी, जहाँ भी हमें पहुँचना है हम पहुँच जाएँगे, और हाँ फिर जी, हमारा गाड़ी चलाने का जो अंदाज़ है वो भी हाँ बड़ा जी, अच्छा होता है। हम गाने भी सुनते हैं, जैसे अब आप गाने चलाते हुए सुनते होंगे, तो वो हमें तभी हाँ जी, अच्छा हाँ जी, लगता है हाँ जब जी, हमारे पास समय होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो आप को गीत संगीत का भी शौक है? हाँ जी, हाँ जी, गीत संगीत का तो शौक है जी। जब ये तो विविध भारती सुनते हैं, बहुत देर से सुनते हैं तो जी। आप कब सुनते हैं हमारा कार्यक्रम? काफी टाइम हो गया जी। अच्छा, तो आप मतलब जिस समय आप गाड़ी चला रहे होते हैं उस समय आप विविध भारती सुनते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो वही लगा रखा होता हूँ। चलिए, तो कौन सा प्रोग्राम है आपका पसंदीदा प्रोग्राम जो आप अक्सर सुनते हैं विविध भारती पे? हाँ जी, हाँ जी, च- सवेरे आनंद लोक तक सुनता हूँ जी। जो आगे 7 बजे तक भजन आता है, भजन तक सुनता हूँ। चलिए चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसी समय आप पहुंचते होंगे वहां पर, तो हाँ यानी जी, कि रात भर आप 2-2:30 बजे जब यहाँ से निकलते होंगे तो आप गाने सुनते हुए ही यहाँ से निकलते हाँ, होंगे। अभी मंडी में हुई। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप अपना ध्यान रखिए, और जो आपने हमें बताया है कि ये सभी श्रोताओं को, सभी ड्राइवर साथियों को हाँ ट्रैफिक जी, हाँ के जी, नियमों का पालन करना चाहिए, मैं आपकी बात को बिल्कुल बिल्कुल जी, सपोर्ट बिल्कुल। करती हूँ। और मैं हाँ जी, आपके माध्यम से सभी ड्राइवर साथियों को ये बात कहना चाहूँगी कि हाँ आप जी, थोड़ा समय से घर से निकलें, और साथ ही साथ जो भी हमारे ट्रैफिक के नियम हैं, उनका हाँ जी, हाँ पालन जी, ज़रूर करें, ताकि बिल्कुल आप जी, बिल्कुल। अपनी और दूसरों की सुरक्षा को इंश्योर कर सकें। ये हाँ आप जी मैडम। जी, थैंक यू सो मच। आपने हमें कॉल किया विजय जी, और मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ पुराना, जैसा आपने कहा था, हाँ जी, और हाँ जी, दोबारा आप हमें ज़रूर कॉल कीजिएगा 15 दिन के अंतराल के बाद।
ठीक है, ये तो फोन ही नहीं मिलता है जल्दी। नहीं देखिए, आज तो आप हमसे बात कर रहे हैं, आज तो आप ये शिकायत नहीं कर सकते आज हमसे। नहीं शिकायत नहीं है, ये 2-2 3-3 महीने पे मिलता है। चलिए कोई नहीं, आज तो आपका फ़ोन मिल गया, आपकी हाँ जी, हमसे हाँ जी। बात भी हो गई है और आपके लिए मैं ये गाना भी चला रही हूँ जो कि आपको ज़रूर पसंद आएगा, मुझे पता है। और है। फिर हम आपसे बात करेंगे कभी। नमस्कार। ठीक है, नमस्कार। सुन सबा सुन, प्यार की धुन। सुन सबा सुन, प्यार की धुन। मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन चुन चुन। सुन सुन सबा सुन, प्यार की धुन। मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। सुन सबा सुन, प्यार की धुन। कोई हसीना कदम पहले बढ़ाती नहीं, मजबूर दिल से ना हो तो पास आती नहीं। हो मजबूर दिल से ना हो तो पास आती नहीं। खुशी मेरे दिल को हद से ज्यादा है, तेरे संग जिंदगी बिताने का इरादा है। प्रीत के ये धागे तू भी संग मेरे बुन। सुन सबा सुन, सुन सुन प्यार की धुन। मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन चुन चुन। सुन सुन सबा सुन, प्यार की धुन। तू जो हाँ कहे तो बन जाए बात भी, हो तेरा इशारा तो चल दूं मैं साथ भी। हो तेरा इशारा तो चल दूं मैं साथ भी। तेरे लिए साहिबा नाचूंगी मैं गाऊंगी, दिल में बसा ले तेरा घर भी बसाऊंगी। डाल दे निगाह कर दे प्यार का शगुन। सुन सबा सुन, प्यार की धुन।
सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती और ये है गोल्डन आवर्स। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती गोल्डन आवर्स पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। और इस कार्यक्रम में हमारे ड्राइवर श्रोता हमें फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के लिए नंबर है 01123421309। नंबर एक बार फिर सुनिए 01123421309। और हमारे अगले श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं कौन है वो। हेलो। हेलो, हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं आप? मैं लियाकत बोल रहा हूँ मैम। लियाकत जी, कैसे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? ये तिलक नगर से, सुभाष नगर मोड़ से बोल रहे हैं मैम। जी, तो क्या चलाते हैं आप, कौन सा वाहन चलाते हैं? ऑटो चलाते हैं मैम। जी, ऑटो आप चलाते हैं। और ऑटो किस एरिया में, सुभाष नगर के एरिया में ही आप चलाते हैं? नहीं मैम, पूरी दिल्ली में जहाँ की कहीं भी सवारी मिल जाए वहीं चले जाते हैं लेके। जैसे बदरपुर बॉर्डर, आनंद विहार। अच्छा, इतनी दूर तक भी आप ले जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कितना दूर तक, कितने किलोमीटर तक आप चले जाते हैं ऑटो से? बॉर्डर से बॉर्डर तक जाते हैं मैम, इससे आगे तो हमारा परमिशन ही नहीं है ना। जी जी, यूपी और हरियाणा में जाने की। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका जो ऑटो है उसमें तो मुझे पता है कि दिल्ली में सभी ऑटो में सीएनजी ही कंपलसरी है। हाँ जी, सीएनजी है मैम। तो अभी सीएनजी वगैरह डलवाने में अभी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है, या लाइंस वगैरह अभी भी हैं, क्या क्या रहता है? अब तो लाइन नहीं होती मैम, ज्यादा 2-1 ऑटो होता है बस। अच्छा, तो किस समय आप उसमें सीएनजी डलवाते हैं? इसमें फुल करवाते हैं मैम हम तो। अच्छा, और एक बार जब आपने इसको पूरा भरवा लिया तो कितना किलोमीटर उसके बाद आपका ऑटो चल जाता है? एक बार भरवाने में रात कट जाती है, सुबह को भरा के फिर खड़ा करना पड़ता है मैम हमको। अच्छा, मतलब एक बार आपने भरवाया तो रात, मतलब कितने किलोमीटर करीब आप चल लेते होंगे भरवाने के बाद? ज्यादा 100 किलोमीटर या 110 बस इतना ही। मतलब पूरा टैंक जब आपका एक बार भर जाता है सीएनजी का, तो आप 100-110 किलोमीटर उसमें चल पाते हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो आप रात में भी चलाते हैं ऑटो? रात में ही चलाते हैं मैम, दिन में नहीं चलाते, दिन में भीड़ भाड़ होती है ना। अच्छा, तो दिन में तो मुझे लगता है ज्यादा सवारियां मिलती होंगी रात के मुकाबले? हाँ, रात के मुकाबले दिन में तो सवारियां ज्यादा है, मगर ये है कि ट्रैफिक ज्यादा होता है। हाँ बिल्कुल, ट्रैफिक तो होता है। तो रात को आपको मिल जाती हैं सवारियां इतनी? हाँ, रात में मिल ही जाती है। अच्छा, रात में भी मतलब आपको सवारियां मिलती हैं ऑटो में जाने के लिए? हाँ जी। और दिन में फिर आप क्या करते हैं? दिन में मैम घर पे ही रहते हैं, अपना घर का कोई काम हम वही करते, रेडी वगैरह लगाते हैं। अच्छा, आप रेडी भी लगाते हैं, तो दिन में आप फ्रूट की रेडी? हाँ जी। अच्छा, फ्रूट्स वगैरह की आप लगाते हैं? हाँ जी। तो आप मतलब पूरा दिन ही एक तरह से बिजी रहते हैं, दिन में थोड़ा टाइम आप आराम भी करते होंगे, है ना? हाँ जी हाँ जी। तो ऑटो में एक बार में कितने लोगों को बिठाते हैं आप? 2 से 3 लोगों को ज्यादा, एक परिवार के हो तो। अच्छा, तो कोविड से पहले तो ऐसा नहीं होता होगा, आप थोड़ा ज्यादा भी बिठा लेते होंगे? पहले तो ज्यादा बिठा लेते, जब से कोविड, जब से 2 या 3 जो परिवार के, अलग से कोई सवारी नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी कोई कुछ खास, कोई इंटरेस्टिंग कुछ ऐसा हुआ हो कि कई बार होता है कि कोई सवारी अपना सामान भूल गई, या और कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहें? एक बारी मैं अपना एक सवारी सामान भूल गई थी। उसको उसके घर देने गए हम। अच्छा, मतलब जयपुर से आए थे, कोई दिल्ली कैंट उतरे थे, लेडीज थी। अच्छा। और उसके पिताजी लेने आए थे लड़की के। तो उन्होंने अपना सारा सामान घर जाके उतारा। एक कार्टून भूल गए थे वो। अच्छा अच्छा। हाँ, तो द्वारका से मैं इंडल, क्या नाम है आपका, या तिलक नगर तक आ गया था लेके उसको। तो सवारी एक मिली, उसने बोला चलोगे भैया? मैंने चले गए जी। तो बोले ये सामान किसका है? तो फिर मेरे को ध्यान आया, मैंने उनको उतार के आया तो उन्हीं का है ये। फिर उनके घर गया देने के लिए वापस। अच्छा। तो हाँ, तो वो कह रहे भैया हमें तो ध्यान ही नहीं था। मैंने वैसा आपका सामान ले लो, फिर आ गए थे। अरे भाई, तो आपने बहुत ही अच्छा एक उदाहरण, एक बहुत ही अच्छी मिसाल हम सभी के सामने रखी है कि आप अपना
समय लगाकर और अपना ईंधन लगाकर आप सवारी का सामान लौटाने के लिए उनके घर पे गए और वो बड़े ही खुश हो गए होंगे। उसमें क्या मिलता है शाम, कुछ भी नहीं होता मैम, जिंदगी नहीं कटती कभी इससे। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक बात कही कि जो हमारी मेहनत की कमाई होती है, उसी से हमारा जो कहते हैं ना बरकत उसी से होती है। हाँ जी। और इस तरह का अगर हमें धन मिल भी जाता है तो वो अच्छी जगह पर इस्तेमाल नहीं हो पाता या उससे कभी बरकत नहीं होती है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है और मैं चाहूँगी कि हमारे सभी श्रोता जो ये सुन रहे हैं, वो इस बात को ज़रूर ध्यान दें और इस बात से ज़रूर प्रेरणा लें कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी कितनी ज़रूरी है। बिल्कुल मैम। तो चाहे आप कोई भी काम करते हैं, ये नो मैटर आप क्या कर रहे हैं, आप ऑटो चला रहे हैं या आप एक डॉक्टर हैं या आप पुलिस हैं या जो भी आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, लेकिन ईमानदारी हर व्यवसाय के लिए उतनी ही ज़रूरी है। होता है मैम। जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा लियाकत जी। तो आपको गीत संगीत का भी बड़ा शौक है, जैसा कि आप इस समय रात को गाने सुन रहे हैं और आपने हमें फ़ोन किया है, तो मैं समझ सकती हूँ कि आपको गाने का भी बड़ा शौक होगा। गाने का तो शौक है मैम, मगर गाने पुराने सुनता हूँ मैं। अच्छा, आपके अच्छा। प्रोग्राम तो काफी टाइम से सुन रहा हूँ मैं सर, जब से काम करता है 10-12 साल की उम्र से। चलिए ठीक है लियाकत जी, मैं आपके लिए एक पुराना गाना ही चलाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको गाना पसंद आएगा और आप फिर ज़रूर हमें फ़ोन कीजिएगा 15 दिन के अंतराल के बाद। बिल्कुल करूँगा मैम, आज पहली बार लगा था मेरा, कम से कम 6 महीने से ट्राई कर रहा हूँ। जी हाँ, वो अक्सर ऐसा हो जाता है क्योंकि इस समय सभी कॉलर्स फ़ोन कर रहे होते हैं और फिर जैसे अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, इतनी देर में कई कॉलर्स ने फ़ोन मिलाया होगा, तो उन सभी को ऐसा लग रहा होगा कि हमारा फ़ोन नहीं लग रहा। लेकिन देखिए अब आपसे मेरी बात हुई है तो ज़रूर अगली बार फिर आप ट्राई करेंगे तो आपसे बात होगी। बिल्कुल करूँगा मैं। जी, चलिए बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। आप अपना ख़्याल रखिए, धन्यवाद। और ये गाना आपके लिए मैं चला रही हूँ। नमस्कार। जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा, मुझको ऐ जाने वफा तुम याद आए। जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा, मुझको ऐ जाने वफा तुम याद आए। जिंदगी की दास्तां चाहे कितनी हो
चमन से जान जा, इस चमन से जान जा, सुन के पीपी की सदा दिल धड़कता है मेरा, आज पहले से सिवा तुम याद आए, जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा, मुझको ऐ जाने वफा तुम याद आए। और इस गाने के साथ ही हमारे अगले श्रोता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जानते हैं कौन है वो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ नमस्ते जी, कैसे हैं आप? सर शुक्रिया मैडम, अच्छा है मैडम, सब कुछ अच्छा है। अपना नाम बताइए प्लीज। रियाज है मैडम मेरा नाम। रियाज जी, कहाँ से बोल रहे हैं रियाज जी आप? हम बीजापुर कर्नाटक से बात कर रहा हूँ मैडम। अच्छा जी, कर्नाटक विजयपुर से आप बात कर रहे हाँ हैं? हाँ, कर्नाटक विजयपुर से बात कर रहा हूँ जी, तो रियाज जी क्या चलाते हैं आप, कौन सा वाहन मैं। चलाते हैं? डीजल टैंकर चलाता हूँ मैडम मैं। डीजल टैंकर, यानी कि उस टैंकर में आप डीजल यहाँ से वहाँ लेकर जाते हैं? हाँ हाँ, अच्छा मैडम। ओह, ये तो बड़ा ही मुझे लगता है सावधानी वाला काम है, नहीं? हाँ हाँ, बहुत सावधानी वाला काम है मैडम। तो क्या इसमें खास आप ध्यान रखते हैं? खास के मैडम, जैसा भी कुछ भी आपातकालिक वस्तु लेके जाते हैं हम लोग रास्ते पे, सही तरीके से यहाँ से वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना है तो बहुत सतर्क रह के गाड़ी लेके जाना पड़ता, और पब्लिक सेफ्टी भी देखना पड़ता, और कुछ भी ज्यादा कम ऊंच नीचा होगा तो बहुत फायर एक्सटेंशन होने का चांसेस रहता है मैडम। बिल्कुल बिल्कुल, जो ये आपका डीजल है तो बड़े ही जल्दी आग हाँ, पकड़ने वाला एक ईंधन है। हाँ हाँ हाँ, आग पकड़ने वाला ईंधन है मैडम। जितना हम सावधानी से ले जा सकते हैं उतना सावधानी से ले जाना पड़ेगा। जी, और मुझे लगता है कि शायद डीजल टैंकर में आपको स्पीड भी एक मेंटेन करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत जल्दी आप ब्रेक लगाना ये मुश्किल होता होगा। है मैडम, है। उसका अपना लिमिट है 60 के अंदर ही रहना, 60 के अबोव नहीं जाना। हाँ, जितना भी है 60 के अंदर ही रहना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कभी आपको अचानक ब्रेक लगाने पड़ते होंगे तो वो लिक्विड होने की वजह से उसमें दिक्कतें भी आती होंगी शायद। हाँ, दिक्कत वाइब्रेशन होता है मैडम, गाड़ी आगे पीछे हो जाता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं सोच रही थी। जितना वो प्रोडक्ट घट नहीं रहता ना, हिले वाला प्रोडक्ट है वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जैसा भी ब्रेक करेंगे वैसा हिलते रहता हो, आगे पीछे आगे पीछे। तो आप एक स्पीड मेंटेन करते होंगे? हाँ, स्पीड मेंटेन करते हैं मैडम। जितना भी वो जो भी सामने वाला बोलता है कि तुम जल्दी आओ, उतना अपने को नहीं जाना है। अपने को स्पीड मेंटेन और अपनी सेफ्टी, दूसरे की सेफ्टी, ये देखना है। जी बिल्कुल। और आसपास सेफ्टी रहेंगे तो सब कुछ सेफ्टी रहता। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही आपने सही बात कही है। इसमें मुझे लगता है आसपास की गाड़ियों से भी आपको एक बहुत ही उचित दूरी जो है वो बना के रखनी पड़ती होगी। हाँ, दूरी बनाने के रखना है मैडम। तकरीबन 40-50 फीट का डिस्टेंस रखना पड़ता गाड़ी की। गाड़ी में कौन सा भी गाड़ी रहने तो 40-50 फीट का डिस्टेंस रखना पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल, जिससे कि अचानक ब्रेक लगाने की नौबत ही ना आए। नहीं आई, वैसा नहीं होगा। जैसा हम सडनली ब्रेक करेंगे तो गाड़ी रुकेगा नहीं। जैसा जाके आपातकालिक होने का संभव रहता मैडम, और ज्यादा स्किड होने की चीज है। जहाँ भी होगा स्पोर्ट होगा तो बहुत नुकसान करेगा मैडम। इसलिए तो हम डिस्टेंस रखते हैं। जी जी जी, ऐसा है मैडम। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो डीजल जो है आप ये कहाँ से कहाँ लेकर जाते हैं लियाकत जी? मैडम हाँ, विजयपुर से रायचूर लेके जाता हूँ। विजयपुर से रायचूर? हाँ, रायचूर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, तो ये मतलब डीजल जो आप लेकर जाते हैं ये कहाँ से लेकर जाते हैं, मतलब पेट्रोल पंप है या क्या है वो? पंप पे ले जाते हैं मैडम। अच्छा, पेट्रोल पंप पे आप लेकर जाते हैं? हाँ, पेट्रोल पंप पे। तो आप कितने समय से ये काम कर रहे हैं? मैडम मैं तकरीबन 16 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा, 16 साल से आप यही टैंकर चलाने का ही काम कर रहे हैं? हाँ, डीजल टैंकर में ही हूँ मैं। जी, तो अब तो आपको अच्छा खासा अनुभव हो गया है इस काम का? अनुभव है मैडम, अनुभव है। जी, बहुत अच्छा है। और आप हमारा कार्यक्रम कब सुनते हैं? मैं ये तकरीबन मैडम मैं तो विविध भारती का जुना फैन हूँ। कम से कम 17-18 साल से सुनता हूँ विविध भारती में। लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला कि बात करूं किसी से भी।
तो आज आप पहली बार बात कर रहे हैं? पहली बार लग चुका है मैडम। मैं तकरीबन 6 महीने से ट्राई कर रहा हूँ नंबर लगाने के लिए, लेकिन लग रहा नहीं। आज फर्स्ट पहली बार लगाया, रिंग हुआ नहीं लगा, उसके वजह से नहीं रिसीव होने के बाद फिर वापस ट्राई करा मैं। 10 बार ट्राई करने, तकरीबन 25 बार ट्राई करने के बाद आज लगा मेरे को। चलिए, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप इतने हमारे पुराने लिसनर हैं, इतने फैन हैं, और आज आपका पहली बार फोन लगा है और आपकी मुझसे बात हो रही है। हाँ सही है मैडम। ये मुझे बड़ी खुशी हुई और बहुत ही अच्छा लगा ये जानकर कि आज आपका फोन लग गया है, आपकी हमसे बात हो गई है। हाँ, बहुत खुश हो गया मैं। चलिए, ये 18 साल की मेहनत आज काम आई मेरे को। बिल्कुल, आपने तो ये बात बोलकर मुझे भी भावुक कर दिया कि आप 18 साल से हमारे शो के रेगुलर लिसनर हैं, फैन हैं, और आज आपको पहली बार मौका मिला है बात करने का। पहली बार मौका मिला मेरे को। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है और आपकी खुशी देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ और उम्मीद करूंगी कि आप आगे भी जब कभी हमें फोन करें तो आपका फोन जरूर लगे, और लगेगा, बिल्कुल लगेगा। आप जरूर दोबारा हमें फोन कीजिएगा। लगेगा मैडम। जी हाँ, तो 15 दिन के अंतराल पे आप फिर हमें मिलाने की फोन कोशिश कीजिएगा, बात करिएगा हमसे। कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे लियाकत जी? हिना फिल्म से गाना सुनना चाहता हूँ मैडम। अच्छा, ठीक है लियाकत जी, मैं आपको हिना फिल्म से गाना सुना देती हूँ, और आप अपना ध्यान रखिएगा। आप, क्योंकि अब बहुत ही जो आपका काम है वो जोखिम भरा है, तो आप अपना और औरों का ध्यान रखते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। अपने इसी व्यवहार को बनाए रखिएगा आगे भी, और हमसे फिर बात कीजिएगा। नमस्कार। नमस्कार। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम देखो मगर प्यार से यही संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में आपके साथ बनी रहूंगी। इस कार्यक्रम को संपन्न करने की दीजिए अनुमति अपनी दोस्त रेनू को।
देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से।